आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता से जितने क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये अंशतः कठोर और लचीला दोनों है। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य भी है और अनम्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है, भारत को क्या माना जाता है? तो राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, तो संघ को यहाँ पे यूनियन कहा है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यों का एक यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका तात्पर्य है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका तात्पर्य क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कौन सही है? तो देख लेते हैं, भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जो भारत का संविधान है वो भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। सेकंड है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। थर्ड है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब हमको गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो पहले सही देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है आपका। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। नहीं, मूल कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अब सही ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ठीक है, सही है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। सेकंड है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ये आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्या है? भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है? कठोर कम और लचीला अधिक है।
ठीक है, कठोर कम और लचीला अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचनात्मक में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, संरचना में तो संघात्मक और भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों है भावना में एकात्मक? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। आपातकाल आ जाएगा तो संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये तीनों कारण जो है वो तीनों कारण इसके सही हैं कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। क्यों है? तो ये हमने तीनों कारण जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के संबंध में कहा जा सकता है, तो क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है? निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो होता है, इससे पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? तो 350 से अधिक आर्टिकल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और इनको आगे जोड़ा जाता है तो क, ख, ग या ABCD करके जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण जानना है तो इसका क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। जो हमारा संविधान है उसमें संघ के बारे में भी, केंद्र के बारे में भी और राज्य के बारे में भी बताया गया। तो इस संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है इसका अभिभावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो ये भी देख लेते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को? तो राज्यों का संघ। भारत क्या एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है, तो किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर, क्या है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। पहला है, संविधान सर्वोच्च है। ठीक, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। थर्ड है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। फोर्थ है, संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता। इसमें से बताना है हमको कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है वो हमारा सही है। देख लेते हैं 1, 2 और 3 क्या है। तो संविधान सर्वोच्च है, सही है। दूसरा है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। थर्ड है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य जो है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। और कौन कौन है? तो ये देख लेते हैं, कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता और समाजवादी राज्य, ये भारतीय संविधान का दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कथन। कथन ए क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। और कथन कारण क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये अर्ध संघात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा एकात्मक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, राज्यपालों की नियुक्ति। 3, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। और 5 हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों क्या हैं? एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो मूलभूत लक्षण देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3। एक क्या है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है, 2 सदन है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो कौन सी दोनों में साझी करती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है वो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन सा इसमें से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। जो भारतीय संविधान है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किससे मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, किसको प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है।